वूकू का सम्मान अपने साथियों के दिलों में और भी बढ़ गया। वो दहाड़ते हुए बोला, इन मॉन्स्टर्स को यहीं खत्म करना होगा, वरना ये पूरी धरती को निगल जाएंगे। उधर सीन फिर एकेडमी की तरफ बदलता है, जहां वो लड़की बुरी तरह घायल हालत में जमीन पर पड़ी थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था और दर्द की वजह से वो कांप रही थी। फिर भी वो किसी तरह अपने लैब की तरफ बढ़ती रही। आखिरकार उसे पता चला कि कल्टिवेशन बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। वो कांपते हाथों से उस ड्राइव तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी बूम, एक टाइटैनिक मॉन्स्टर ने अपनी विशाल क्लॉ अंदर घुसा दी और उसे हवा में उछाल दिया। अब पहली बार उस मॉन्स्टर का पूरा रूप दिखाई दिया। वो किसी ईवल गॉडजिला जैसा दिख रहा था। उसका शरीर कई बिल्डिंग्स जितना विशाल था और उसका चेहरा इतना डरावना था कि मानो किसी हॉरर मूवी का अंतिम विलेन हो। वो क्रीचर अब उसे निगलने ही वाला था कि तभी लड़की पूरी ताकत से चिल्लाई, टीचर। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। आसमान से एक भयानक ब्लास्ट नीचे उतरी और उस मॉन्स्टर के शरीर को चीर कर रख दिया। जब लड़की ने दोबारा आंखें खोली तो वो बीस्ट पूरी तरह कटा पड़ा था, मानो किसी ने उसे सुशी की तरह स्लाइसेस में काट दिया हो। वहां खड़ा था सूपिंग। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकेडमी पर इतना बड़ा हमला होगा। फिर उसकी नजर लड़की की घायल टांग पर गई, लेकिन इस समय सबसे जरूरी चीज थी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट की यूएसबी ड्राइव। लड़की ने कांपते हुए कहा, ड्राइव ले जाइए। सूपिंग तुरंत पीसी के पास गया, ड्राइव निकाली और फिर लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। उसने गर्व से कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने ह्यूमैनिटी को बचाने लायक चीज पूरी कर दी। इसके बाद दोनों ड्रैगन पर सवार हुए और उनका अगला डेस्टिनेशन था रास्कल ब्रांड, जहां लड़की सुरक्षित रह सकती थी। लेकिन तभी आसमान में एक डार्क पोर्टल खुल गया। उस पोर्टल से भयानक स्पेशल एनर्जी निकल रही थी और अगले ही पल उस पोर्टल से वही थाउजेंड-आइड बीस्ट बाहर निकला। वो मॉन्स्टर वापस आ चुका था। जैसे ही बाहर आया, उसने आसपास के छोटे मॉन्स्टर्स को पकड़ पकड़ कर खाना शुरू कर दिया ताकि उनकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर सके। सूपिंग हैरान था। उसने तो पिछली बार इसका सिर काट दिया था, फिर भी ये कैसे जिंदा है? अब अगर इस कैलामिटी को नहीं रोका गया तो काउंटलेस पेट्स और ह्यूमंस उसके रॉफ में मारे जाएंगे। तभी एबिस गार्डियन ने पहली बार सूपिंग को नोटिस किया। उसकी आंखों में पुरानी नफरत चमक उठी। उसने कहा, पिछली बार मैंने अपनी असली टेक्निक दिखाई ही नहीं थी, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी शक्ति दिखाता, सूपिंग ने फिर से पूरी दुनिया को डार्कनेस में डुबो दिया। पूरा बैटलफील्ड अंधेरे में खो गया। सिर्फ दो डरावनी आंखें चमक रही थीं, जो हर चीज को पैरालिसिस जैसा डर दे रही थीं। यहाँ तक कि एबिस क्रीचर भी उस डार्कनेस से डर गया। उसे समझ ही नहीं आया आखिर रोशनी गायब कैसे हो गई। अचानक लिटिल स्केली अंधेरे के बीच अपने अगले शिकार के सामने प्रकट हुआ और अगले ही पल स्लैश, उसने क्रीचर के शरीर को चीर डाला। मॉन्स्टर ने तुरंत अपने शरीर को रीजेनरेट करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी कोई भी लिम्ब वापस नहीं उग रही थी। अब उस क्रीचर के शरीर का कोई हिस्सा उसकी कमांड को मान ही नहीं रहा था। उसका सिर कटकर एक छोटे से टुकड़े जैसा रह गया था। सूपिंग अब इतनी भयानक ताकत तक पहुंच चुका था कि वो एक फेट लेवल मॉन्स्टर को भी आसानी से कंट्रोल कर सकता था। इसके बाद उसने लिटिल स्केली को आदेश दिया, अपनी स्पेशल ब्लेड इस्तेमाल करो, इसे खत्म करो और इसका कोर एब्जॉर्ब कर लो। और हमेशा की तरह लिटिल स्केली ने बिना एक सेकंड गंवाए वही किया। उसका अटैक बिल्कुल वर्जिल के जजमेंट कट एंड जैसा लग रहा था। सूपिंग उस डीमन को हर हाल में खत्म करना चाहता था, क्योंकि उसी ने दुनिया को तबाही की तरफ धकेला था। कुछ ही पल बाद वो हॉरिफाइंग बीस्ट पूरी तरह स्लॉटर हो चुका था और उसका क्रिस्टल कोर अब लिटिल स्केली के हाथों में था। लेकिन अगला पल और भी शॉकिंग था। स्केली ने उस कोर को अपने हाथों में ही क्रश कर दिया। बूम! अचानक उसके शरीर में भयानक एनर्जी दौड़ने लगी। आसमान तक पहुंचती हुई एनर्जी पिलर फूट पड़ी और उसी पल लिटिल स्केली एक नए लेवल पर पहुंच गया। सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं, उसकी स्किल्स भी इवॉल्व होने लगी। पहले अनडेड फ्लैश सिर्फ दूरी कम करने की स्किल थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्केली स्पेशल एबिलिटीज तक इस्तेमाल कर सकता है। उधर सूपिंग की ओन ग्रोथ भी तेजी से बढ़ने लगी। उसकी ऑरा पहले से कहीं ज्यादा भारी और टेरिफाइंग हो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी स्टूडेंट को लेकर वापस लिटिल रास्कल ब्रांच पहुंचा। सबसे पहले उसने उसकी घायल टांग हील करनी शुरू की। वो बोला, मैं स्टार पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारा घाव भरने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की का इलाज करने के बाद उसने पूछा, क्या शेंगवांगबे सिटी ओल्ड बाई के अधीन है? फिर उसने तुरंत ओल्ड बाई को कॉल किया। जैसे ही ओल्ड बाई ने कॉल उठाया, सूपिंग ने सीधा बताया, 1000 डीमन को मैंने खत्म कर दिया और मेरे साथ एक घायल लड़की भी है जिसे तुरंत मदद चाहिए। ये सुनकर ओल्ड बाई पूरी तरह स्टन्ड रह गया।
उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सूपिंग ने उन सबसे खतरनाक डीमंस में से एक को अकेले खत्म कर दिया। अगले ही पल ओल्ड बाई ने तुरंत अपने फोर्सेस को आदेश दिया, सारी स्ट्रीट सील कर दो और शहर में बचे हुए सभी पावरफुल बीस्ट्स को खत्म करो। वो लगातार अलग अलग कमांड्स देता जा रहा था, लेकिन ये देखकर सूपिंग इरिटेट हो गया क्योंकि ओल्ड बाई घायल लड़की से ज्यादा सिटी मैनेजमेंट की चिंता कर रहा था। ओल्ड बाई ने कहा, मेडिकल टीम जल्द पहुंच जाएगी, लेकिन अभी मुझे शहर के बाकी हिस्सों को संभालना है। कॉल खत्म होने के बाद सूपिंग लड़की से बोला, मदद जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे अभी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट मास्टर करना होगा, तभी मैं अपनी पावर्स और बढ़ा पाऊंगा। इतना कहकर उसने यूएसबी ड्राइव अपने वॉच में इंसर्ट कर दी। डेटा लोड होते ही उसके दिमाग में काउंटलेस बाइनरी नंबर्स भरने लगे। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिकेसीज देखकर वो खुद हैरान रह गया। असल में ये टेक्निक किसी भी पेट मास्टर को अपने पेट्स की कॉम्बैट पावर्स शेयर करने की अनुमति देती थी। उदाहरण के लिए ड्रैगन हाउंड की पावर उसके एवोल्यूशन के दौरान आसमान छू चुकी थी, लेकिन सूपिंग का शरीर उस ताकत को सहन नहीं कर सकता था। इसीलिए उसके ऊपर 3 सील्स लगाए गए थे। अब अगर पहला सील अनलॉक किया जाए तो ड्रैगन को सीधे वॉइड केव रेल्म तक इवॉल्व किया जा सकता था। पहला सील हटाने के बाद ड्रैगन हाउंड वॉइड केव रेल्म तक पहुंच सकता था। दूसरा सील हटाने पर वो सीधे फेट रेल्म में इवॉल्व हो जाता, और अगर तीसरा सील भी टूट जाए तो शायद वो सेलेस्टियल रेल्म तक पहुंच सकता था। ये सब जानने के बाद सूपिंग के अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसने फैसला किया वो तीनों सील्स हटाएगा। अगले ही पल उसने अपने सिस्टम से कल्टीवेशन ट्रेनिंग ग्राउंड्स एक्टिवेट किए। वहां उसने एक खास लोकेशन चुनी। वो आउटर मीटियोराइट एरिया था जहां जाने के लिए थोड़ी एनर्जी फी लगती थी। पोर्टल खुलते ही सूपिंग वहां पहुंच गया, लेकिन ये वही जगह थी जहां पहली बार आते वक्त वो मौत के मुंह में पहुंच गया था। उस समय एक छोटी सी गलती भी उसकी जान ले सकती थी, लेकिन अब वो पहले वाला कमजोर इंसान नहीं रहा और उसने ठान लिया था अब वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वहां पहुंचकर उसने अपने पेट के साथ इंटरेक्शन शुरू किया और बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर दिया। अचानक उसके पेट की पावर्स सीधे उसके शरीर में फ्लो होने लगी। सूपिंग के माथे पर एक स्पेशल मार्क उभर आया और उसी पल आसमान में भयानक थंडरस्टॉर्म शुरू हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह साइन हो चुका था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये अवेकनिंग उसके पुराने लेवल से कई गुना ऊपर थी। अब वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन सूपिंग यही नहीं रुका। अब वो अपने गॉडली पेट के दूसरे और तीसरे सील्स भी हटाना चाहता था। अचानक कई मैजिकल सीलिंग सर्कल्स ड्रैगन हाउंड के शरीर के चारों ओर बनने लगे। पहले ऐसा लगा मानो वो क्रीचर को बाइंड कर रहे हों, लेकिन अगले ही पल क्रैक सभी मैजिक सर्कल्स टूट गए और उसी क्षण ड्रैगन हाउंड की एवोल्यूशन पूरी हो गई। सूपिंग खुशी से भर उठा क्योंकि उसे उस क्रीचर की इनसेन स्टार पावर महसूस हो रही थी, लेकिन अगले ही सेकंड सिर्फ उसकी ऑरा का एक हल्का सा दबाव सूपिंग को लगभग मार डालता है। अब उसे समझ आया उसने अपनी पेट की ताकत को बेहद कम आंका था। वो मर्ज स्ट्रेंथ संभाल पाएगा ऐसा सोच रहा था, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। सूपिंग डर के मारे हांफने लगा। उसने पहले कभी इतनी भयानक शक्ति महसूस नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने दोबारा कोशिश की। वो रिवाइव हुआ और फिर मर गया। उसके लिम्स तक फट गए, उसका शरीर खून के पेस्ट में बदल गया, लेकिन फिर भी वो बार बार कोशिश करता रहा। हर बार वो अपने सारे पॉइंट्स खर्च करके रिवाइव होता। धीरे धीरे सूपिंग पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो गया। वो अपने पेट की पावर का सामना तक नहीं कर पा रहा था। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उसने रिवाइव होने के लिए सस्ती लोकेशन चुनी थी, वरना वो कब का खत्म हो चुका होता। अब उसे समझ आ गया सीधी ताकत से ये संभव नहीं है, इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। अगली बार रिवाइव होते ही उसने जोर से दहाड़ लगाई। डिवाइन डेमोनिक बॉडी समन। अचानक उसकी ऑरा से एक विशाल एवतार प्रकट हुआ जिसने अटैक्स को ब्लॉक करना शुरू किया। कुछ पल के लिए सूपिंग खुश हो गया क्योंकि इस बार वो तुरंत नहीं मरा, लेकिन अगले ही सेकंड बूम उसका पूरा शरीर इवेपोरेट हो गया। ड्रैगन हाउंड की शक्ति अब भी जरूरत से कहीं ज्यादा थी। अब सूपिंग सच में थक चुका था, यहाँ तक कि उसका गोल्डन क्रो बॉडी भी इस पावर गैप को पार नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी स्टबर्ननेस अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वो ड्रैगन हाउंड से बोला, कृपया अपनी ताकत थोड़ी रोक कर रखो। क्रीचर ने भी पूरी कोशिश की और अपनी शक्ति को सिर्फ छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की तरह बाहर निकलने दिया। ड्रैगन हाउंड ने अपनी स्टार पावर को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में छोड़ना शुरू किया और पहली बार सूपिंग को लगा कि शायद अब वो जिंदा बच सकता है। लेकिन अगला मोमेंट बेहद फनी था। इस बार उसे बिल्कुल भी पावर महसूस नहीं हुई। वो गुस्से में चिल्लाया, इतना ज्यादा होल्ड बैक मत करो।
ड्रैगन हाउंड ने उसकी बात मानी और अपनी ताकत थोड़ी रिलैक्स कर दी, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बूम, उसकी पावर फिर इतनी ज्यादा निकल गई कि सूपिंग दोबारा उड़ गया और हमेशा की तरह मर गया। लेकिन अगले ही पल वो रिवाइव हो गया। इस बार उसने ड्रैगन हाउंड को सख्त आदेश दिया, मेरे कमांड पर ही रुकना। अब की बार पहले उसने बीस्ट को रिलीज करने को कहा। ड्रैगन हाउंड ने एस्ट्रल एनर्जी चार्ज करनी शुरू की, लेकिन अटैक पूरा होने से पहले ही सूपिंग चिल्लाया, स्टॉप, और उसी पल ड्रैगन हाउंड ने सारी शक्ति रोक ली। तभी सूपिंग ने एक विशाल पंच मारा, जिससे वो एस्ट्रल एनर्जी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बिखर गई। अब आखिरकार वो उस पावर को सेफली अब्सॉर्ब कर पा रहा था। सिर्फ उन टाइनी ड्रॉपलेट्स को अब्सॉर्ब करने से ही उसका शरीर स्टार पावर से भरने लगा। अब जब ये तरीका काम कर रहा था तो सूपिंग ने इसे बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 5 दिन गुजर गए। इन 5 दिनों में सूपिंग लगातार खून खांस रहा था। उसकी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो अब्सॉर्प्शन रोक नहीं रहा था। वो हार मानने को तैयार नहीं था। उसने ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी, लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी। तीसरा सील अभी तक पूरी तरह लूज नहीं हुआ था। अब सूपिंग समझ गया, अगर वो और एब्सॉर्प्शन करेगा तो उसका शरीर टूट जाएगा। फिर भी वो खुश था, क्योंकि ड्रैगन हाउंड अब पहले से कहीं ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। आखिरी बार मरने के बाद सूपिंग अपने कमरे में रिस्पॉन हुआ। जैसे ही वो उठा, उसने तुरंत अपने पेट के स्टैट्स चेक किए और जो उसने देखा उसे देखकर वो खुद शॉक्ड रह गया। ड्रैगन हाउंड अब मिड फेट रेल्म में पहुंच चुका था। हालांकि सूपिंग तीसरा सील पूरी तरह नहीं तोड़ पाया, उसकी ह्यूमन लिमिटेशंस अभी भी उसे रोक रही थीं, लेकिन इसके बावजूद सूपिंग खुद भी अब पावर से ओवरफ्लो हो रहा था। बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसका लेवल भी सीधे फेट रेल्म तक बूस्ट हो चुका था। अब दोनों ही फेट रेल्म में थे। ये सोचकर सूपिंग क्यूरियस हो गया, क्या अब उनमें लॉज ऑफ पावर की अंडरस्टैंडिंग भी जाग चुकी है? लेकिन तभी उसे अचानक लीडर वुक्शु का अर्जेंट मैसेज मिला। मैसेज में सिर्फ एक बात थी, तुरंत यहाँ पहुंचो। सूपिंग तुरंत समझ गया, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अगले ही पल वो आसमान की तरफ उड़ गया। वो अपनी नई पावर्स को बैटल में टेस्ट करना चाहता था। उधर वेस्टर्न सी डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह केओस में डूब चुका था। मॉन्स्टर्स इंसानी फोर्सेस को कुचल रहे थे। हर तरफ चीखें और डिस्ट्रक्शन फैल चुका था। लीडर वुक्शु बैटलफील्ड के सेंटर में खड़ा दहाड़ रहा था, लाइन मत टूटने देना। अगर ये डिफेंस लाइन टूट गई तो पूरा सब कॉन्टिनेंट खत्म हो जाएगा। उधर सीनियर ली भी पूरी ताकत से लड़ रहा था, लेकिन असली समस्या कुछ और थी। सबकी स्टार पावर अब तेजी से खत्म हो रही थी। सबकी स्टार पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। अब सीनियर ली के लिए फ्यूजन करना भी संभव नहीं रहा। इस समय सूपिंग ही उनकी आखिरी उम्मीद था। उधर बॉल्ड हेड एक और मॉन्स्टर को मार गिराता है और दहाड़ते हुए कहता है, ये क्रीचर्स पहले वाली बीस्ट वेव्स से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन असली समस्या सिर्फ उनकी ताकत नहीं थी, उनकी संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। बैटलफील्ड अब पूरी तरह होपलेस सिचुएशन में बदल चुका था। तभी एक सोल्जर आगे देखकर चिल्लाया, वो वॉर्टेक्स देखो, उसी पोर्टल से एंडलेस मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो शायद ये नाइटमेयर खत्म हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि उस पोर्टल की रक्षा खुद नया सी एम्परर कर रहा था। वो एक्वाटिक टायरेंट लगातार अपनी सेना भेज रहा था ताकि सभी इंसानों को खत्म किया जा सके। अचानक ड्रंकन इमॉर्टल को एक विशाल स्पीयर आर पार छेद देता है। सीनियर ली भी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। लीडर वुक्शु और उसके लोग चारों तरफ से घिर चुके थे। अब उनके पास सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे और हर दिशा से मॉन्स्टर्स उन्हें निगलने के लिए दौड़ रहे थे। लेकिन तभी समुद्र के अंदर से एक विशाल मेगालोडोन निकलता है। उसने अपना जाइगेंटिक जॉ खोला, मानो एक ही बाइट में सबको खत्म कर देगा। वुक्शु की आंखों में निराशा भर गई। उसे लगा यही अंत है। लेकिन उसी पल सूपिंग टेलीपैथी के जरिए आदेश देता है, सब अलग अलग दिशाओं में बिखर जाओ। उसकी कमांड सुनते ही सभी लोग तुरंत अलग दिशाओं में भाग जाते हैं और अगले ही सेकंड सूपिंग आसमान से दर्जनों डिवाइन डिमोनिक फिस्ट्स बरसाता है। वो विशाल पंचेस ऊपर से गिरते हैं और काउंटलेस सी मॉन्स्टर्स को कुचल देते हैं। सी एम्परर गुर्राकर बोला, बेकार रेजिस्टेंस, और फिर उसने पहले से भी ज्यादा एंडलेस मॉन्स्टर आर्मी स्पॉन कर दी। ये देखकर ड्रंकन इमॉर्टल पूरी तरह डिस्पेयर में चला गया, क्योंकि चाहे जितने मॉन्स्टर्स मारे जा रहे थे उनकी संख्या कम ही नहीं हो रही थी। लेकिन तभी आउटर स्पेस से स्काई हंटर पार्टिकल कैनन ने अपना टारगेट लॉक किया और अगले ही पल एक न्यूक्लियर लेजर बीम आसमान से नीचे उतरी। बूम! उस ब्लास्ट ने काउंटलेस मॉन्स्टर्स को वेपराइज कर दिया। उसकी डिस्ट्रक्शन इतनी भयानक थी कि धरती खुद फटने लगी। हर तरफ लावा फूट पड़ा जो मॉन्स्टर्स को निगलता जा रहा था। सी एम्परर गुस्से में दहाड़ा, ये हमला किसने किया? और तभी
आसमान में खड़ा सूपिंग दिखाई देता है। वो खुद को ह्यूमैनिटी का जीनियस बताकर पूरी तरह फ्लेक्स कर रहा था। अगले ही पल लेजर कैनन दूसरी बार फायर करता है। इस बार टारगेट था वो वॉर्टेक्स पोर्टल, लेकिन सी एम्परर चुप बैठने वाला नहीं था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली ट्राइडेंट बुलाया और उसके साथ एक विशाल सुनामी खड़ी कर दी। वो पानी की दीवार इतनी विशाल थी कि उसने पूरे लेजर कैनन को रोक लिया। सूपिंग तुरंत कैनन की आउटपुट पावर 200% तक बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी लेजर उस सुनामी को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। आखिरकार वो सुनामी ब्लास्ट को कैंसिल कर देती है, लेकिन बैटल अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सूपिंग ने खुद बैटलफील्ड में उतरने का फैसला किया। उसने सीधे सी एम्परर पर अपने डिमोनिक फिस्ट्स बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन सी एम्परर ने अपना ट्राइडेंट उठाया और एक विशाल आइस शील्ड बना दी। सूपिंग के सारे अटैक्स उस शील्ड से टकराकर बेकार हो गए। ये देखकर वुक्शु भी स्टन्ड रह गया, क्योंकि सूपिंग जैसे मॉन्स्टर लेवल वॉरियर के अटैक्स भी असर नहीं कर रहे थे। ये देखकर सभी हैरान थे कि सूपिंग का ऑफेंस भी सी एम्परर की डिफेंस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था। सी एम्परर गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी सारी शक्ति अपने ट्राइडेंट में भरनी शुरू कर दी। उसे बेहद गुस्सा आया था कि इंसान उसके डिवाइन वेपन को सिर्फ एक फॉक कह रहे थे। अगले ही पल उसने वो टेरिफाइंग अटैक सीधे वुक्शु की तरफ छोड़ दिया, लेकिन वुक्शु की एस्ट्रल पावर लगभग खत्म हो चुकी थी। वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर सकता था। बूम, एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन ये वुक्शु का अंत नहीं था, क्योंकि उसी समय पर्पल फ्लेम ड्रैगन बीच में आ गया और उसने उसे बचा लिया। सी एम्परर भी ड्रैगन की डिफेंस देखकर इम्प्रेस्ड हो गया। उधर लिटिल स्केली ड्रैगन हाउंड के ऊपर सवार होकर डोजन्स मॉन्स्टर्स को काटता जा रहा था। एल्डर ली ये देखकर खुश था कि सूपिंग के पेट्स भी बैटलफील्ड में बड़ा योगदान दे रहे हैं, लेकिन तभी सूपिंग खुद नीचे उतरता है और सी एम्परर को डायरेक्ट चैलेंज देता है। सी टायरेंट हंसने लगा। वो बोला, तुम खुद मेरे ट्रैप में चले आए हो। अचानक उसने सूपिंग के चारों तरफ पानी का एक विशाल क्रेसेंट स्फीयर बना दिया। अब सूपिंग पूरी तरह उस केज के अंदर बंद था। सूपिंग मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है मुझे स्विमिंग नहीं आती, लेकिन जैसे ही उसने उस वाटर वॉल को तोड़ने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कुछ भी काम नहीं कर रहा। वो वॉल पूरी तरह इम्पेनेट्रेबल थी। उसकी पूरी ताकत भी उसे हिला नहीं पा रही थी। सी टायरेंट हंसते हुए बोला, मैंने जानबूझकर तुम्हें अंदर आने दिया। मेरे कमांड के नीचे वाटर मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली मर्ज हो जाते हैं कि उसे हिलाने के लिए पूरे ओशन को मूव करना पड़ेगा। फिर उसने दहाड़ते हुए कहा, महसूस करो पानी का असली वजन, ह्यूमन एंट। अचानक 3 विशाल वॉर्टेक्सेस अलग अलग दिशाओं से सूपिंग की तरफ बढ़ने लगे। अब वो पूरी तरह बॉक्स हो चुका था। इस स्पीड से सूपिंग खुद समझ गया कि वो क्रश होने वाला है। उधर वुक्शु चिंता में चिल्ला रहा था, जबकि सूपिंग पूरी ताकत से सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था। सी एम्परर उसकी एंड्योरेंस देखकर भी शॉक्ड था। वो बोला, कोई ऑर्डिनरी वॉरियर अब तक मर चुका होता, लेकिन इसके बावजूद पानी का दबाव अब सूपिंग का दम घोटने लगा था। और तभी उसे जॉर्जियाना की बात याद आई। फेट रेल्म में कदम रखने के लिए उसे उस गैप को पार करना होगा। उधर सी एम्परर अब भी उसका मजाक उड़ा रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगले ही पल सूपिंग ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। बूम, उसने उस वाटर केज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया और आजाद हो गया। ये थी उन लॉज की शक्ति जो अब उसके पास मौजूद थी। वुक्शु ने तुरंत पहचान लिया, ये फेट रेल्म की पावर है। यहाँ तक कि सी एम्परर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक इंसान फेट रेल्म में कैसे पहुंच सकता है? वो इसे इल्यूजन समझकर मानने से इनकार कर देता है। इसीलिए वो एक माउंटेन साइज सुनामी बुलाता है ताकि इस बार सूपिंग को पूरी तरह खत्म कर सके। लेकिन सूपिंग बस अपना हाथ कैजुअली स्वाइप करता है और अगले ही पल पूरा होराइजन कट जाता है। उसके सामने एबिस खुल जाता है। ये एक टेरिफाइंग वॉइड अटैक था। उस ब्लैक एबिस ने सुनामी समेत काउंटलेस मॉन्स्टर्स को अंदर खींचना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सी एम्परर खुद भी उस वॉइड में खिंच गया। कुछ सेकंड बाद वॉइड बंद हो गया, क्योंकि अभी सूपिंग इतना पावरफुल नहीं था कि स्पेस रेल्म को ज्यादा देर तक फाड़ कर रख सके, लेकिन फिर भी उसकी ताकत अब बिल्कुल अलग लेवल पर पहुंच चुकी थी। वही सी एम्परर जिसने अतीत में काउंटलेस लेजेंडरी वॉरियर्स को स्लॉटर किया था, अब सूपिंग के सामने आसानी से ओवरवेल्म हो चुका था। उसी समय आसमान में एक और पोर्टल खुल गया,
लेकिन इस बार उस पोर्टल से पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाहर निकला। एक ट्विन हेडेड ड्रैगन जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। उसकी मौजूदगी भर से बैटलफील्ड कांप उठा। उस मॉन्स्टर का सिर्फ एक मकसद था, सूपिंग को मारना। उसे लग रहा था कि अगर सूपिंग को अभी नहीं रोका गया तो वो आगे चलकर सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। सूपिंग शांत होकर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन दोनों सिर वाले ड्रैगन्स उसका मजाक उड़ाने लगे। वो बोले, एक इंसान हमारी पहचान पूछने की हिम्मत कर रहा है। उधर लीडर वुक्शु जैसे ही उस क्रीचर को देखता है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो कांपती आवाज में बोलता है, गुड एंड ईवल, लेजेंडरी 4 किंग्स में से एक। ये सुनते ही बैटलफील्ड का माहौल और भी भारी हो गया। इतने भयानक मॉन्स्टर के आने के बाद सूपिंग तुरंत आदेश देता है, सभी अटैक करो। फिर सभी ह्यूमन फोर्सेस और वॉइड लेवल बीस्ट्स मिलकर उस लेजेंडरी किंग पर हमला कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सिर्फ एक ग्लेयर दिया और उसी पल सूपिंग के शरीर की सारी ताकत गायब हो गई। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ये उस मॉन्स्टर की लॉ पावर थी। सूपिंग गुस्से में बोला, तुम फेयर फाइट नहीं कर रहे। मॉन्स्टर हंस पड़ा और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसने अपनी शक्ति थोड़ी सप्रेस कर दी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। उस क्रीचर ने लीडर वुक्शु और सीनियर ली के बॉडीज को कंट्रोल कर लिया। अब दोनों सूपिंग पर हमला करने लगे। उनके शरीर अब उनके कंट्रोल में नहीं थे। सूपिंग सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर पाया क्योंकि उसकी इवॉल्व्ड स्टेट और सुसानो डिफेंस ने डैमेज का बड़ा हिस्सा रोक लिया। मॉन्स्टर समझ गया, इसे मारने के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अगला टारगेट बना लिटिल स्केलेटन। वो क्रीचर अब स्केली के बॉडी को भी कंट्रोल करने लगा और भारी दुख के साथ स्केली को अपने ही मास्टर पर हमला करना पड़ा। यहाँ तक कि पर्पल फ्लेम ड्रैगन भी कंट्रोल में आ गया। उसने सीधे गोल्डन क्रो स्टेट पर फ्लेम पिलर गिरा दी। अब सूपिंग समझ गया, ये बास्टर्ड्स बेहद डर्टी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन मॉन्स्टर हंसते हुए बोला, तुम्हारा सबसे ताकतवर पेट तो अभी तक मूव भी नहीं हुआ, और हाँ, इतना पावरफुल ड्रैगन हाउंड भी उस लेजेंडरी किंग के कंट्रोल से बच नहीं पाया। अब सारे पेट्स अपने ही मास्टर पर हमला करने दौड़ पड़े। वुक्शु और बाकी सभी डर गए कि अब क्या होगा। लेकिन तभी कुछ शॉकिंग हुआ। ड्रैगन हाउंड ने अचानक खुद पर दोबारा कंट्रोल पा लिया और उसने बाकी दोनों पेट्स के अटैक्स डिफ्लेक्ट कर दिए। ये देखकर सूपिंग समझ गया, उसके सभी पेट्स में सिर्फ ड्रैगन हाउंड ही इस कंट्रोल इफेक्ट को रेजिस्ट कर सकता है। लेकिन लेजेंडरी बीस्ट किंग ने समय बर्बाद नहीं किया। उसने लाइट और डार्कनेस दोनों की पावर्स को कंबाइन किया और एक टेरिफाइंग एनर्जी स्फीयर बना दी। वो स्फीयर बिल्कुल ब्लैक होल जैसी दिख रही थी। अगले ही पल उसने वो अटैक सीधे ड्रैगन हाउंड और सूपिंग की तरफ छोड़ दिया। सूपिंग तुरंत चिल्लाया, जल्दी हट जाओ। ड्रैगन हाउंड तुरंत साइड में हट गया और उसी पल सूपिंग ने एक बेहद पावरफुल डेमोनिक फिस्ट छोड़ी। उसका अटैक सीधे उस ब्लैक होल जैसी एनर्जी स्फीयर से टकराया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। वो अटैक इतना भयानक था कि वो पूरी एनर्जी बॉल एनाइलेट होने लगी। लेकिन तभी सूपिंग का वो अटैक सब कुछ डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेजेंडरी किंग पहली बार शॉक्ड हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान ऐसी शक्ति इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगले ही पल सूपिंग फिर से ट्रैप हो गया। उसका शरीर दोबारा इमोबिलाइज हो चुका था। वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी सूपिंग के दिमाग में एक बात आती है, क्या पिछली बार मैं सिर्फ इसलिए मूव कर पाया था क्योंकि ड्रैगन हाउंड ने मुझे उस मॉन्स्टर की नजरों से छुपा दिया था? यानी उस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए साइट जरूरी कंडीशन है। अगर वो टारगेट को देख नहीं पाए तो कंट्रोल पूरी तरह काम नहीं करेगा। ये समझते ही सूपिंग तुरंत अपनी एक और हिडन एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उसके चारों तरफ एक गहरा वॉइड फैल जाता है जो दोनों ड्रैगन्स की विजन ब्लॉक कर देता है। पूरा बैटलफील्ड अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन ये देखकर लाइट ड्रैगन हल्का सा मुस्कुराया। उसे मजा आने लगा था। फिर उसने भी अपनी एक नई एबिलिटी एक्टिवेट की और उसी पल सूपिंग फिर शॉक में आ गया क्योंकि उसकी मूवमेंट दोबारा रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि अपने 5 सेंसेस बंद करने के बाद भी वो उन ड्रैगन्स की लॉ पावर को रेजिस्ट नहीं कर पाया। ये पावर उसकी सोच से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। अगले ही पल दोनों ड्रैगन्स फिर से एक दूसरी एनाइलेशन स्फीयर बनाते हैं। इस बार वो पहले से भी ज्यादा डेंजरस थी। उस स्फीयर की एनर्जी पूरे आसमान को डिस्टॉर्ट कर रही थी। लेकिन तभी ड्रैगन हाउंड तेजी से आगे बढ़ता है। वो सीधे दोनों ड्रैगन्स की तरफ चार्ज करता है और अपने अटैक से उनका ध्यान भटका देता है। ये देखकर सभी लोग स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि ये दूसरी बार था जब ड्रैगन हाउंड ने फेट पावर को रेजिस्ट किया था। अब ये साफ हो चुका था, हेवनली ड्रैगन हाउंड कोई साधारण बीस्ट नहीं था। वो उन लेजेंडरी किंग्स की पावर्स के खिलाफ खड़ा होने वाला अकेला क्रीचर था।
तो गाइज ये मांगा अब खत्म हो चुका है। आप सभी ने इस मांगा को बहुत ज्यादा सपोर्ट और प्यार दिया, इसके लिए दिल से थैंक यू। आपके सपोर्ट की वजह से ही हम इस सफर को आखिर तक पूरा कर पाए। हर लाइक, कमेंट और शेयर ने मुझे आगे बढ़ने की मोटिवेशन दी। अब इस कहानी का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन हमारी जर्नी अभी जारी रहेगी। कल से मैं आपके लिए एक नई और शानदार मांगा लेकर आऊंगा, जिसमें आपको और भी जबरदस्त एक्शन, एडवेंचर और ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। अब चलो मिलते हैं एक नई मांगा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू गाइस।